निकाय चुनाव के बाद अब रालोद ने लोकसभा चुनाव के लिए कमर कस ली है। जयंत चौधरी की नजर सियासत की उस जमीन पर है जिसे वो फिर से अपने लिए उर्वर बनाने का प्लान बना चुके हैं। निकाय चुनाव में बेहतर प्रदर्शन से उत्साहित रालोद अब प्लान 2024 पर काम कर रही है। लिहाजा पार्टी अध्यक्ष जयंत चौधरी समरसता अभियान के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच रहकर मौजूदा उत्साह को 2024 तक ले जाना चाहते हैं। इसी कड़ी में जयंत आगरा में अगले 2 दिनों तक डेरा जमाकर लोगों से संपर्क स्थापित करेंगे। जयंत चौधरी 27 और 28 मई को आगरा में समरसता सभा करेंगे। 2 दिनों में जयंत 15 जगहों पर नुक्कड़ सभा करेंगे। जयंत चौधरी पार्टी कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करेंगे। सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की नब्ज भी टटोलेंगे। समरसता कार्यक्रम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी ने नाम दिया है और राष्ट्रीय नेतृत्व हम लोग सर्व समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं और ये कार्यक्रम भी रखे गए हैं, ये नॉन जाट बेल्ट में रखे गए हैं। दरअसल जयंत की नजर आगरा की जाट बाहुल्य लोकसभा सीट फतेहपुर सीकरी पर है। जयंत का मकसद जाटों के अलावा दूसरी जातियों के समीकरण को साधना है, क्योंकि जयंत पार्टी की जमीन इतनी मजबूत कर लेना चाहते हैं कि अगर अकेले दम पर भी चुनाव में जाना पड़े तो मुकाबले से बाहर ना हो। शायद इसीलिए उन्होंने समरसता अभियान जैसा लोगों से जुड़ने वाला और लंबा अभियान चलाया है। पहाड़ों पर फिर मौसम ने करवट ले ली है। पिछले 2 दिन से बारिश और भारी बर्फबारी से पहाड़ों में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी, लेकिन कुदरत की इस परीक्षा पर श्रद्धालुओं का जोश बेहद हाई है। उत्तराखंड में मौसम लगातार बदल रहा है। मई खत्म होने को है और जून की शुरुआत होने वाली है, फिर भी पहाड़ों पर बर्फबारी जारी है। केदारनाथ में ऐसी बर्फबारी हुई कि पूरे बाबा के धाम में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। हालांकि कुदरत की परीक्षा में श्रद्धालुओं के कदम नहीं डिगे और बारिश और बर्फबारी के बीच बाबा केदार के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतार देखने को मिली। जोशीमठ में भी बुधवार की शाम भारी बारिश से मौसम का मिजाज बदल गया है। बद्रीनाथ धाम में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। आपको बता दें कि बद्रीनाथ धाम में चोटियों पर जमकर बर्फबारी जारी है, लेकिन भारी बारिश और कड़ाके की सर्दी के बावजूद भी यात्रियों में भगवान बद्री विशाल के दर्शनों को लेकर भारी उत्साह है। सिखों के पवित्र धाम हेमकुंड साहिब की यात्रा भी भारी बर्फबारी के चलते रोकी गई है। बता दें कि हेमकुंड साहिब से 3 किलोमीटर नीचे तक सुबह भारी बर्फबारी हुई, जिसके चलते घाघरिया से 3 किलोमीटर ऊपर से ही सिख यात्रियों को वापस भेजा गया। SDRF और पुलिस के जवान सिख यात्रियों को अतल कोड़ी से घाघरिया ले जा रहे हैं। इस वक्त अटला कोड़ी का पूरा इलाका बर्फ की चादर से ढका हुआ है। नए संसद भवन के उद्घाटन के विरोध के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पलटवार किया है। नई संसद के उद्घाटन का बहिष्कार करने वालों को सीएम योगी ने 2 टूक जवाब दिया है और गैर जिम्मेदार बयानबाजी बताते हुए इस बहिष्कार को लोकतंत्र का अपमान बताया है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में 28 मई की तिथि एक गौरवशाली अतिथि के रूप में दर्ज होने जा रही है, जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस ऐतिहासिक अवसर को गरिमामय और गौरवशाली बनाने की बजाय कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के द्वारा जिस प्रकार की बयानबाजी हो रही है वो अत्यंत ही दुखद और गैर जिम्मेदाराना है। सिर्फ सीएम योगी ने ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने भी विरोधियों को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि वो हर अच्छे काम में बाधा डालने की कोशिश करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोई भी शुभ कार्य होता है, कोई अच्छा कार्य होता है जिससे भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ता है, तो कांग्रेस केवल विघ्न और बाधाएं करने का काम करती है। ये इनका कल्चर बन चुका है। केवल विरोध के लिए विरोध करना इनके पास कुछ नहीं है। आज वो लोकतंत्र की बात करते हैं। दरअसल 28 मई को देश की नई संसद का उद्घाटन होना है। उससे पहले 19 से ज्यादा राजनीतिक दलों ने पीएम मोदी के उद्घाटन करने पर सवाल उठाए और राष्ट्रपति से उद्घाटन कराने की मांग की है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।